हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे शेर शाह सूरी के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शेर शाह सूरी जो एक अफ़गान का शासक था तथा उसने दिल्ली सल्तनत में राज किया था या दिल्ली के सत्ता पे राज किया था। तो चलिए बात करते हैं हम सूर्यवंश की। तो चलिए हेडिंग देते हैं हम सूर्यवंश। सूर्यवंश जिसका शासनकाल रहेगा 1540 ईस्वी। तो चलिए हम बात करते हैं शेर शाह सूरी का। इस शेर शाह सूरी का जन्म शेर शाह सूरी का जन्म शेर शाह सूरी का जन्म बजवाड़ा होशियारपुर में हुआ था। बजवाड़ा होशियारपुर में हुआ था, जो वर्तमान में पंजाब में स्थित है। जो वर्तमान में पंजाब में स्थित है। यह दिल्ली पर अफ़गान सत्ता यह दिल्ली पर अफ़गान सत्ता स्थापित करने वाला दूसरा शासक था। शेर शाह सूरी ने सर्वप्रथम बिहार का शासक बिहार के शासक बहार खा के यहाँ नौकरी की थी। बहार खां का पूरा नाम बहार खां लुहानी था। बहार खां का पूरा नाम बहार खां लुहानी था। तो चलिए बात करते हैं शेर शाह के बचपन का नाम, जो हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। तो बात करते हैं शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था। क्या था? फरीद खां था। तथा इसे शेर शाह की उपाधि
तथा इसे शेरशाह की उपाधि बहार खां लुहानी ने दिया था। बहार खां लुहानी ने दिया था, और उपाधि क्यों दिया गया था? यह उपाधि था शेर को मारने पर। क्या? शेर को मारने पर यह उपाधि दिया गया था। तो चलिए हम एक कोटेशन है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो उसको हम लिखते हैं। शेरशाह सूरी का कथन। शेरशाह सूरी का कथन। तो यह बहुत से एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो हम इस कथन के बारे में कहते हैं। तो इन्होंने 2-3 ऐसा कथन कहे थे, तो चलिए हम पहला कथन में चलते हैं। तो इन्होंने कहा था, अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं आसानी से मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर कर दूंगा। तो इनका जो पहला कथन था वो था, अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं आसानी से मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर कर दूंगा। इनका दूसरा कथन था, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के साम्राज्य को खो चुका था। तो यहाँ पे मुट्ठी भर बाजरे का अर्थ है छोटा सा अफगान राज्य, जो जब यह भारत में विजित करने आया था राज्य को, तब अफगान में इसी के चाचा ने तख्ता पलट कर दिया था, तो वहाँ यह गया था विद्रोह दबाने। तो चलिए हम आगे का बात करते हैं। तो आगे इसका होगा, तो चलिए अब हम बात करते हैं शेरशाह सूरी का कलिंजर अभियान। शेरशाह सूरी का कलिंग अभियान। तो चलिए हम लिखते हैं, यह अभियान 1545 ईस्वी में किया गया था, जो इसका अर्थात शेरशाह सूरी का इसका अंतिम अभियान भी था। यह इसका अंतिम अभियान भी था तथा इसमें इसकी जीत हुई। तथा कलिंग के राजा जीत हुई और
कलिंग नरेश की पराजय हुई। और हम बात करें यहाँ पे कि कलिंग नरेश आखिर थे कौन, तो कलिंग नरेश जो थे उनका नाम था कीरतसिन। क्या नाम था? कीरतसिन। और इसके बाद इसकी मौत कालिंजर में हो गई। इसकी मौत इसके बाद कालिंजर में हो गई। और इसके बाद हम फिर बात करेंगे, तो इसके थोड़ा कुछ हम बात कर लेते हैं स्थापत्य कला जो सहसा सुई ने किया था। तो हम बात करते हैं स्थापत्य कला। तो इसमें हम चलेंगे, तो इसने दिल्ली में बहुत से कार्य किए, जिसमें से एक दिल्ली में एक किला, एक कुहना बनवाया। तो हम लिखेंगे यहाँ पे दिल्ली का किला एक कुहना। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसने और क्या किया, तो इसने किया सासाराम में स्वयं का मकबरा। और इसके साथ साथ रोहतासगढ़ में भी एक कार्य किया। रोहतासगढ़ में एक किला का निर्माण किया, जिसे रोहतासगढ़ का किला कहते हैं, या इसने रोहतासगढ़ का किला बनवाया, ऐसे कह सकते हैं। तो लिखेंगे इसने रोहतासगढ़ का किला बनवाया। और इसके साथ साथ सहसा सुई ने पाटलिपुत्र को पुनः पटना नाम से स्थापित किया। ऐसा यह भी एक कार्य किए थे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पाटलिपुत्र को पुनः पटना के नाम से स्थापित किया। और इन्होंने कुछ मुद्रा भी चलवाए थे। तो इनका लिखेंगे मुद्रा व्यवस्था। तो इनका मुद्रा व्यवस्था में इन्होंने 2 मुद्राओं का संचालन किया था, जिसमें से चांदी का रुपया जो इनका था, चांदी का रुपया जो आज भी हम लोग रुपया जो है यहीं से लिया गया शब्द। तो चांदी का रुपया और तांबे का दाम, और एक था तांबे का दाम। तो चांदी का जो था, चांदी के जो सिक्के थे उसे रुपया कहा जाता था, और जो तांबा का जो सिक्का था उसे दाम कहा जाता था। और 1 रुपया का अर्थात 1 रुपया 64 दाम के बराबर होते थे, और 64 तांबे का दाम 1 रुपया के बराबर होते थे। 64 दाम बराबर 1 रुपया। चांदी का रुपया जो होता था 64 दाम बराबर 1 रुपया। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। तो चलिए हम आपके लिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि आपको लिखने में भी सहायता होगी। तो ऐसे ही वीडियो के लिए
बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।